नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट। ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट दोस्तों दरोगा के लिए। और आज हम लोग टेस्ट 1 का जीएस का रिवीजन करेंगे, यानी जनरल स्टडीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका गुजरात, यानी गांधीनगर गुजरात में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया दोस्तों, गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट है, बिहार की जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो राज्य में दोस्तों अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो है 215। ठीक है, 215 अधिसूचित जाति है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया 215। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ये बताइए कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना % है? ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइए। और एक और से प्रश्न आता है जनगणना से। जनगणना किसका विषय है? तो संघ सूची का विषय है दोस्तों जनगणना। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 246 के तहत। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। तो कथन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। दूसरा है, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो यानी दोनों कथन जो है सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो डीआरडीओ का स्थापना जो है 1958। 5 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज का। और पैंगोंग झील जो है कितना ऊंचाई है दोस्तों इसका? तो ये है आपको 4350 मीटर ऊंचा है। और पैंगोंग झील जो है खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा देश है जहां हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला नया कानून लागू किया गया है? तो किस देश में किया गया? स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजी है? तो ये किसके लिए भेजा है? तो ये भेजा है आपका ऑप्शन नंबर सी से जो है क्यूबा के लिए दोस्तों। ठीक है, क्यूबा के लिए भेजा गया है। और इस तूफान का नामकरण कौन किया? तो राफेल नाम से ही फ्रांस किया है इसका नामकरण दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस। और तूफान आया था तो दाना का नामकरण पूछेगा तो कतर किया है। चिड्डो तूफान का नामकरण मॉरिशस कर किया है। और असना तूफान आया था उसका नामकरण पूछ देगा तो पाकिस्तान किएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, 23वां द्वीप कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और कोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो ये किया है IIT BHU। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, IIT BHU के छात्रों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका विषय था आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का श्रेणी में भारत का कौन सा फिल्म चुना गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी लापता लेडीज को चुना गया है। नेक्स्ट है, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कवचम। ठीक है, कवचम कौन सा राज्य लॉन्च किया है दोस्तों? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है कौन शुरू किया है? तो ये किया है आपका BSF यानी सीमा सुरक्षा बल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, BSF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई आपका कोलकाता में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन जो है निजामाबाद तेलंगाना में किया गया है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कार का वेग लगातार बदल रहा है। नेक्स्ट है, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो होता है आपका अवतल दर्पण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण होता है आपका उपयोग कहाँ कहाँ? तो सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, लेजर लाइट में, परावर्तक दूरबीन में, कान नाक दांत के डॉक्टर के द्वारा ये सब पूछेगा। तो इस सब में भी जो है किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो रोड पर लगे परावर्तक लैंप में होता है, गाड़ी के पश्च दृश्य यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, ATM और बैंक की सुरक्षा में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतर होता है, उस पर लगने वाले बल की मत गणना करें। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? F बराबर ma। तो m कितना है आपका? m है 20 किलो और त्वरण है 4, तो 20 चौका 80। तो बल कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों, 80 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, दोस्तों, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? तो जिसका जो है गलनांक कम होता है उस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है आपका, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि क्या किया जाए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए तो भी बहने लगेगा और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए तो भी बहने लगेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो होता है आपका प्रोटियम में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटियम में, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से एक भी क्वेश्चन और बनता है कि हाइड्रोजन का खोज कौन किया था? तो हाइड्रोजन का खोज दोस्तों कैवेंडिश ने किया था, ठीक है, याद रखिए, कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगा? तो घोल की सांद्रता बराबर क्या फॉर्मूला आता है? बिले की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा। तो बिले की मात्रा कितना है? 50 ग्राम, और बिलियन कितना हो जाएगा दोस्तों? 450 प्लस 50, तो कितना हो गया? 500 ग्राम गुने 100। फॉर्मूला होता है बिले की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुने 100। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10% हो जाएगा सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? तो होता है आपका एकल बंध। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, एकल बंध, ठीक है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और मीथेन किस समूह का यौगिक है? तो ये है आपका एल्केन समूह का, ठीक है दोस्तों। एल्केन का समान सूत्र पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछता है तो उसका क्या होता है सूत्र? CaSO4 × ½ H2O, याद रखिएगा।
और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है दोस्तों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है पूछ देगा, तो इसका होता है मूर्ति कला में, कलाकृति में, छत और दीवारों की सजावट में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल मॉडलिंग में, इंटीरियर डिजाइन में, सब में किसका प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। तो पहला कथन आपका H2S हवा में जलकर H2O एवं SO2 देता है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 में होता है, तो ये भी कथन जो है दोस्तों सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन ए और कथन बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी किससे बनाया है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक बोलेगा तो मोस्ले हो जाएगा। ऐसे पूछेगा आवर्त सारणी खोज कौन क्या है, तो मेंडलीव होगा, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो मोस्ले हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है। तो कोशिका में केंद्रक का कार्य है कोशिकीय गतिविधि का निरूपण और आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण करना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां प्रश्न है निःश्वसन द्वारा क्या होता है। निःश्वसन द्वारा डैश द्वारा होता है, निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो ये होता है फेफड़ों की अविस्फीति के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, फेफड़ों की अविस्फीति। नेक्स्ट है फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, तो होती है आपका साइटोकाइनिन की। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न है ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है, तो उसमें डाली जाता है खमीर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, खमीर डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवीज में शामिल है, तो एवीज में क्या शामिल है, तो एवीज जो है पक्षी हो जाएगा। इसका आंसर एवीज में पक्षी शामिल होता है, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो आलू हो जाएगा दोस्तों, आलू एक रूपांतरित तना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गर्भ निरोधक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कॉपर टी, कंडोम, डायफ्राम, ये तीनों जो है दोस्तों गर्भ निरोधक है। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा भाग होता है, तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सेरिब्रम, ठीक है। और सबसे बड़ा भाग भी यही है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है, सेरिब्रम ही है। और दोस्तों हाइपोथैलेमस है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस का काम है भूख प्यास प्यार घृणा इस सब का समन्वय करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम जो है शरीर के पेशीय संतुलन का नियंत्रण करता है सेरिबेलम, ठीक है। और पोन्स करता है आपका श्वसन दर को नियंत्रित करता है कौन, पोन्स, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है कि हृदय गति, रक्तदाब, श्वसन गति का नियंत्रण करना, ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। कौन सा रोग जो है वायु के माध्यम से फैलता है, तो इसका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है दोस्तों, ठीक है। और प्लेग रोग जो है चूहा के पिस्सू से फैलता है। प्लेग रोग जीवाणु जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा कि प्लेग क्या है, जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हैजा किस जीवाणु से होता है, तो आपका हैजा जो है विब्रियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है, ये भी याद रखिएगा। और टाइफाइड का पूछ देगा, टाइफाइड के जीवाणु का नाम, तो उसका होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं, तो कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख कैसे दिखते हैं, तो है अभिसारी विकास। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। पंचवर्षीय योजना और प्राथमिकता को मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, तो दूसरा से मिला देंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे मिल जाएगा, उद्योग से मिल जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था, तो वो था आपका गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। और 12वीं का काम था तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से था, तो 51 से 56। द्वितीय का बोलेगा तो 56 से 61। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य जो है दोस्तों 74 से 78 है। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए ही था, ये भी याद रखिएगा, 74 से 78। और आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है, तो ये है आपका 2012 से 17 ईस्वी तक, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से
मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं? तो मौद्रिक नीति से के कौन कौन से उपकरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात और रिवर्स रेपो दर, ये सभी जो है मौद्रिक नीति के उपकरण है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है? सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन छाटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जीडीपी गणना में मध्यवर्ती वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया गया है, कथन जो है दोस्तों गलत है। बाकी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, सही है। सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सही है। और किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय है, ये भी कथन सही है। तो अब इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, जो कथन जो है गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो इस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, मल्होत्रा समिति का संबंध। ठीक है, आपको समिति से एक ना क्वेश्चन दोस्तों रहता है, तो इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे प्रमुख समिति का, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सरगैसो सागर स्थित है। तो सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक युग्म वही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडोनेशिया सामल। एक स्थानीय पवन का नाम है और स्थान का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया का स्थानीय पवन का नाम सामल दिया है, एक जो है दोस्तों गलत है। बाकी मध्य यूरोप में क्या बोलते हैं? ट्रैमोन्टेन, सही है। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर बोलते हैं, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्टर बोलते हैं, ये भी सही है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं स्थानीय पवन को, ठीक है। और सामल जो है इराक का स्थानीय पवन है, साबक जो है इराक का है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? यह है आपका पक्षी के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पक्षी के लिए। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली। ठीक है, और भारत में कितना परसेंट जनसंख्या जो है विश्व का कितना परसेंट जनसंख्या निवास करते हैं ये पूछता है। तो इसका आंसर होगा 17.5%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर किस नदी किनारे है? तो कानपुर है आपका गंगा नदी किनारे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54वां नंबर प्रश्न है, बाण सागर परियोजना 54 नंबर प्रश्न है, बाण सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, और इसमें और इम्पोर्टेंट पूछता है दोस्तों परियोजना से, ये भी देख लीजिएगा, इसका भी एक वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है, परियोजनाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां नंबर प्रश्न है, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, मालवा का। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है कौन गलत कथन है? चलिए तो कथन पढ़ते हैं। तो पहला कथन है आपका, इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। इनकी सांद्रता जो है प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है, कथन जो है दोस्तों गलत है। दूसरा कथन है, घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है। तो ये जो है सही है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, इसमें से केवल 2 जो है सही है, केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार समिति जो है पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है। बाकी जीवी के राव समिति है पंचायती राज से संबंधित है, एल.एम. सिंघवी समिति ये भी संबंधित है, तुंगा समिति भी संबंधित है, और राजमन्नार समिति किससे संबंधित है? तो यह आपका केंद्र राज्य से। ठीक है, और पूछेगा आपका जीवी के राव समिति कब आया था? तो ये आया था आपका 1985 में, ये भी पूछता है दोस्तों। और एल.एम. सिंघवी कब आया था? तो एल.एम. सिंघवी जो है 86 में आया था, और थुंगन समिति ये आया था 88 में।
इनका ईयर भी याद रखिएगा। और राजमन्नार समिति बोलेगा तो यह था 69 में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59वां प्रश्न है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं और अनुच्छेद यह दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल दोस्तों नहीं करता है। तो कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 51वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। दूसरा कथन है, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा है। ये भी दोस्तों सही है। और तीसरा कथन है, भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। तो ये कथन दोस्तों आपका गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63वां प्रश्न है, मिलान करना है, भारतीय संविधान के भाग और संबंधित विषय का मिलान करना है। तो भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ये मिल जाएगा, पहला से ए मिल जाएगा 1 से ही। और दूसरा है आपका भाग 8। तो भाग 8 में क्या है दोस्तों? तो भाग 8 में है आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है भाग 8। भाग 14 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 14 जो है संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं संबंधित है। और भाग आपका 18 बोल देगा, तो भाग 18 आपात उपबंध संबंधित है। तो 2 से मिल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो पहला कथन है, अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी, सही है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, सही है। अनुच्छेद 88 संसद के सत्र और सत्रावसान और भंग करना गलत है दोस्तों। और चौथा है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, सही है। तो इसका आंसर असत्य छाटना था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों, संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना जो है अनुच्छेद 88 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 85 में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसके पहले जो है मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर मैथ रीजनिंग था, तो उसको छोड़ दिए हैं और 76 नंबर से जीएस शुरू है। तो इसको देखते हैं। तो 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? तो है आपका तमिल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004 में। संस्कृत को 2005 में। और तेलुगु को कब मिला दोस्तों? तेलुगु 2008 में। और कन्नड़ को मिला 2008 में। तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ईयर भी पूछता है कब घोषित हुआ है शास्त्रीय भाषा। तो सबसे पहले तमिल 2004, संस्कृत 2005 और तेलुगु कन्नड़ 2008। आप लोग कमेंट बताइए कि अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे। तो इनका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सितार वादक है। ठीक है, 78वां प्रश्न है, नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें से पहले मौर्य, उसके बाद जो है कौन, उसके बाद पाल और उसके बाद कर्नाट। आपको तो वंश जो है बिहार के राजवंश को याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों। उस ट्रिक का नाम है हसीन मासुका। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, और मा से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और क से कौन वंश। इसके बाद आपका आता है गुप्त वंश, उसके बाद मौखरी वंश, उसके बाद पाल वंश, और सबसे अंत में कर्नाट वंश दोस्तों। ठीक है, आपका संस्थापक भी पूछ देता है कभी कभी। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन वंश के संस्थापक थे? वसुदेव। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79वां प्रश्न है, कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा तथा मुंगेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले करों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइल बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति संबंधित है। तो अक्टूबर क्रांति जो है रूसी क्रांति संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रूसी क्रांति संबंधित है अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 83 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सुमेलित करना है 83 नंबर प्रश्न और कूट से उत्तर देना है। इसमें दिया हुआ अभिलेख और शासक का नाम, यानी कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है चुनना है। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल से संबंधित है, तो ये मिल जाएगा खारवेल से। एहोल अभिलेख किससे मिल जाएगा दोस्तों? तो ये मिल जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। और जूनागढ़ अभिलेख किससे मिलेगा? तो ये मिलेगा रुद्रदामन से। और एक भीतरी स्तंभ लेख हो गया, या स्कंदगुप्त से मिला दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और इसमें और पूछता है कभी कभी चट्टानों का अध्ययन, तो पेट्रोलॉजी हो जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी, जल का अध्ययन हाइड्रोलॉजी, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, ये सब पूछता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कौंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। तो इसमें से कौन जो है सही कूट चयन करना है? तो ये दोस्तों गलत है। कौंदरिया महादेव मंदिर जो है नागर शैली में बना है। ठीक है। दूसरा, गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे, ये भी कथन जो है दोस्तों गलत है। सर्वाधिक शीशा का सिक्का कौन जारी किया था? तो आपका हो जाएगा सातवाहन जारी किया था। ठीक है। और गुप्त शासक जो है सोना के सिक्के जारी किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई कथन जो है सही नहीं है, यानी दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 86 में प्रश्न, निम्न में से कौन वेद त्रय का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी 1, 2 और 3। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वेद त्रय में आता है, अथर्ववेद दोस्तों वेद त्रय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साहित्य को कालानुक्रम और वही क्रम में सजाए, और वही क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग जो है दोस्तों 6 गो है। वेदांग कितना है? 6 है। कौन कौन है? शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यही पूछ देगा पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। 89वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमिलित करें। ये विभाग है दिया हुआ है, उसको सुमिलित करना है। तो दीवान विजारत किससे संबंधित था? तो दीवान विजारत जो है राजस्व एवं वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए आरिज, तो दीवान ए आरिज जो है सैन्य विभाग था दोस्तों। और दीवान रिसालत ये क्या था? ये था विदेश मंत्री। ठीक है। दीवान रिसालत विदेश मंत्री, और दीवान इंसा संचार पत्राचार विभाग था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99वां प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालानुक्रम के अनुसार कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ए और डी सही है। यानी 1562 दास प्रथा की समाप्ति सही है, और 1582 दीन इलाही धर्म की शुरुआत, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री जो है विजयनगर साम्राज्य में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, यानी निकोलो कॉन्टी और सीजर फ्रेडरिक जो है विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो निकोलो कॉन्टी कहाँ का था? तो यह था इटली का, जो देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था 1420 में। और सीजर फ्रेडरिक जो है कहाँ का था दोस्तों? ये पुर्तगाली यात्री था, और तालीकोटा युद्ध के समय आया था। ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर ये जो है किसके काल में आया था? तो ये आया था आपका औरंगजेब के काल में दोस्तों। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी से संबंध में 3-4 क्वेश्चन पूछता है, जैसे अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था? देवराज द्वितीय के। नूनीज आया था अच्युत राय के काल में। डोबिंग पायस आया था कृष्णदेव राय के काल में। बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के काल में दोस्तों। ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी और सी, यानी तिरुमुरई और प्रबंधन में मिलता है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93वां प्रश्न देखते हैं। 93वां प्रश्न है, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तहकीकात कमेटी किससे संबंधित है? यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच से। ठीक है। इस कमेटी का अध्यक्ष पूछ देगा, तो इस कमेटी के अध्यक्ष जो है दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे।
ठीक है। और इनमें से अन्य सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास तथा अब्बास तैयब जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। विदेशी कंपनी और भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो एक किया था कोचीन में, तो ये मिल जाएगा 3 से। और डच जो है कहाँ किया था? तो डच किया था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम से मिल जाएगा। और डेनिश कंपनी जो है सबसे पहले अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था आपका ट्रैंको बार में, तो चौथा से मिल जाएगा। और फ्रांसीसी कहाँ किया था? सूरत में किया था, दूसरा से मिला देंगे। और ये और भी पूछता है कि इन कंपनियों का स्थापना कब हुआ था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना याद रखिएगा 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय हो गया आंदोलन के दौरान दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, याद रखिएगा 1942 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में, 7 अगस्त 1905 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो किसने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? वो किया था ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इंदौर के होलकर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के, और पहला कथन जो है असत्य, इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, कथन जो है दोस्तों गलत है। बाकी अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, सही है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकल मैगजीन निकाला, ये भी सही है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि शुद्धि आंदोलन कौन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का और पत्रिका है जैसे हरिजन जो अंग्रेजी में छपता था, हरिजन बंधु गुजराती में छपता था, द यंग इंडिया ये अंग्रेजी में छपता था, हरिजन सेवक हिंदी में छपता था, ये सभी गांधी जी का पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, 1916 के लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो है किनके किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। डेट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ आज का सेट का पूरा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।